हम 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी तक मालूम नहीं 27वीं आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। मैं समझता हूं सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि सूबों ने रूल्स बना रखे हैं और इसमें अमल दाखिल करने की जरूरत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया वो पेश नहीं किया गया। 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी हर हाल में ज़रूरी होता है और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहे वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रखें। 1973 से लेके आज तक NFC अवार्ड रिलेटेड आर्टिकल 160 में कभी चेंज नहीं हुआ और जो हुआ है 2010 में चेंज, वो ये यकीन दहानी सूबों को कराई गई कि आपका अवार्ड कम नहीं होगा और हमारा यही स्टैंड है कि कम नहीं होना। सर, इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द सीनियर फौजी इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। सालिसों की मौजूदगी में होने वाले मुज़ाकरात में गुज़श्ता दौर में तय पाने वाले मामलात पर अमल दरामद का जायज़ा। गुज़श्ता दौर में उसूली तौर पर तय पाने वाले निगरानी और तस्दीक के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देने पर बातचीत। पाकिस्तान का मौक़े बदस्तूर वाज़े है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की ठोस और काबिल तस्दीक ज़मानत दें। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासिर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए फायरिंग का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। वज़ीर इत्तलात की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जानिब से इस वाक़े से मुतालिक दावे को मुस्तरद करता है। फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और जिम्मेदाराना अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेज की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। MQM पाकिस्तान के वफ्द की इस्लामाबाद में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा शरीक थे। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए गवर्नर कामरान टिस्सोरी का कहना था कि गुड गवर्नेंस और वसाइल की तकसीम के लिए आईनी तरमीम ही वाहिद रास्ता है। हमने 27वीं तरमीम से मुतालिक तरमीमी मसवदा मौलाना को पेश किया है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि हमने 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत से इत्तेहाद किया था। वसाइल की तकसीम में 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा बढ़ गया है। हम 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अभी तक मालूम नहीं 27वीं आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। मैं समझता हूं सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि सूबों ने रूल्स बना रखे हैं और इसमें अमल दाखिल करने की जरूरत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया वो पेश नहीं किया गया। 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी हर हाल में ज़रूरी होता है और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहे वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रखें। 1973 से लेके आज तक NFC अवार्ड रिलेटेड आर्टिकल 160 में कभी चेंज नहीं हुआ और जो हुआ है 2010 में चेंज, वो ये यकीन दहानी सूबों को कराई गई कि आपका अवार्ड कम नहीं होगा और हमारा यही स्टैंड है कि कम नहीं होना। सर,